नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एप्पल लैपटॉप्स का जो रिपेयर सीक्रेट्स है, यानी एप्पल लैपटॉप्स किस तरह से पावर ऑन होता है, उसके सिग्नल किस तरह से एक के बाद एक चलते हैं, आपको आज एनिमेशंस के द्वारा दिखाने वाला हूं। ओके, अभी स्टेप नंबर 7 होने के बाद जैसे ये बक कन्वर्टर है, तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी बक कन्वर्टर को एक एनेबल सिग्नल होता है और आउटपुट वोल्टेज मिलता है, और उसी बक कन्वर्टर को एक सिग्नल होता है जिसको बोलते हैं पावर गुड। पावर गुड यानी क्या होता है? पावर गुड यानी कि वो पर्टिकुलर सेक्शन जाके बोलता है कि मेरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो यहाँ पे तो एसएमसी ने उसको बोल दिया टर्न ऑन हो जा करके, ये सिग्नल भेज के। अभी ये वाला जो सेक्शन है, ये जो चिप्स है, वो क्या करेगा? एसएमसी को रिप्लाई करेगा। एसएमसी को क्या किया उसने? एक 3 वोल्ट सिग्नल आउटपुट भेज दिया यहां से, जिसको बोलते हैं S5 पावर गुड, S5 अंडरस्कोर पावर गुड, या उसको बोलते हैं RSM RST अंडरस्कोर पावर गुड। ये सिग्नल को आपको याद रखना है, S5 पावर गुड या RSM RST पावर गुड, दोनों में से कोई भी एक नाम होगा। तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 8। अब यहाँ पे आपको 3 वोल्ट आएगा, तो हर जगह पे कोई भी एनेबल सिग्नल और कोई भी पावर गुड सिग्नल हमेशा 3 वोल्ट होता है। तो ये 3 वोल्ट यहाँ से बाहर आएगा, जो एसएमसी को एक्नॉलेज करेगा कि सीपीयू को पावर मिल चुका है। अभी एसएमसी रेडी हो गया, एसएमसी को मालूम पड़ा अभी सीपीयू को पावर मिल गया। अभी एसएमसी क्या करेगा? ही विल स्टार्ट डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द सीपीयू। वो सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेगा वो? सबसे पहले सीपीयू को रिसेट करेगा। तो रिसेट करने के लिए वो सिग्नल भेजेगा RSM RST, PM RSM RST। ये सिग्नल को आपको चेक करना है। स्टेप नंबर 9, PM अंडरस्कोर RSM RST। ये 3 वोल्ट यहाँ पे ये सिग्नल आपको 3 वोल्ट का दिखाएगा। अगर ये 3 वोल्ट का सिग्नल आपको मल्टीमीटर पे दिखाया, यानी एसएमसी ने उसको रीसेट सिग्नल भेज दिया। स्टेप नंबर 10 में एसएमसी उसको इन्फॉर्म करेगा पीएम पावर बटन, पोस्ट पावर बटन जिसको बोलते हैं पीएम पावर बटन, यानी एसएमसी इन्फॉर्म करेगा सीपीयू के पावर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को कि वेकअप हो जाओ, पावर बटन दब चुका है। स्टेप नंबर 5 में तो वो एक 303 का एक बाउंस सिग्नल भेजेगा। स्टेप नंबर 10 में इस तरह से देखा आपने, तो ये एक सिग्नल भेजेगा यहां से स्टेप नंबर 10 में, तो 303 का एक बाउंस सिग्नल वो भेजेगा। अभी जैसे सीपीयू को ये सिग्नल मिला, तो सीपीयू अभी रेडी हो गया काम करने के लिए। लेकिन सीपीयू का उसके पहले क्या क्या सीपीयू के पास होना चाहिए? नंबर 1, सीपीयू को ये 3 वोल्ट मिलना चाहिए। दूसरा, सीपीयू को ये क्लॉक, जैसे ये क्रिस्टल है 25 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है और ये क्लॉक सेक्शन है, तो सीपीयू को ये 32 किलोहर्ट्ज का क्लॉक मिलना जरूरी है। और सीपीयू को और एक सिग्नल इंपॉर्टेंट है, आरटीसी रिसेट। आरटीसी रिसेट, ये आरटीसी रिसेट 3 वोल्ट का होना चाहिए। तो सीपीयू ये एसएमसी को रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन रिस्पॉन्ड करने से पहले सीपीयू को ये पावर मिलना चाहिए। नंबर 1, सीपीयू को क्लॉक मिलना चाहिए 32 किलोहर्ट्ज। नंबर 2 और थर्ड है आरटीसी रिसेट 3 वोल्ट होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया अगर सीपीयू को मिले और फिर उसको पावर बटन और RSM RST सिग्नल इंफॉर्मेशंस मिल गया, उसके बाद अभी सीपीयू को रिस्पॉन्ड करना है। सीपीयू को एक क्लॉक मिलना जरूरी है, जो ये 32 किलोहर्ट्ज होता है, जो जिसको सुस क्लॉक बोलते हैं। अगर ये सुस क्लॉक एसएमसी को मिला, मतलब सीपीयू परफॉर्म कर रहा है, तो ये सुस क्लॉक पहले सीपीयू को मिलेगा। और ये सुस क्लॉक सीपीयू को मिलने के बाद जो 32 किलोहर्ट्ज है, ये सिग्नल को आप मल्टीमीटर से नहीं चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपलसरी ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑसिलोस्कोप में आपको यहाँ पे वेव्स दिखाई देंगे 32 किलोहर्ट्ज के। तो ये वेव्स आए, मतलब ये स्विच क्लॉक, सीपीयू स्विच क्लॉक उसको भेज रहा है सीपीयू के, ये सेक्शन ओके है, ये आरटीसी रिसेट और ये क्लॉक ओके है। अब ये जितने भी ये बक कन्वर्टर है, ये बक कन्वर्टर, ये वाले जितने भी बक कन्वर्टर यहाँ पे स्क्वायर में दिखाए गए हैं, वो जो बक कन्वर्टर है
जब तक उन्हें एनेबल नहीं मिलता है तब तक वो ऑन नहीं होंगे। और एनेबल कौन देगा उसको? एनेबल देगा सीपीयू। तो सीपीयू दो सिग्नल भेजता है जिसको बोलते हैं PM_SLP_S3 और PM_SLP_S4। PM यानी पोस्ट, SLP यानी स्लिप S3 मोड, S4 मोड। SLP यानी स्लिप से वेकअप। अभी ये जो पावर सप्लाई है वो क्या है? स्लिप मोड में है, तो उसको अभी क्या करना है? वेकअप करना है। तो वेकअप करने के लिए ये सीपीयू क्या करेगा? दो सिग्नल भेजेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि पावर बटन मिला, स्विच क्लॉक भी मिला है, अभी सीपीयू क्या करेगा? ये सिग्नल भेजेगा SLP_S3, SLP_S4, ये दो सिग्नल भेजेगा जो दोनों 3 वोल्ट के रहेंगे। ये वेकअप सिग्नल है जो एसएमसी को भेज दिया एक्नॉलेज के लिए। और जैसे ये दोनों सिग्नल एसएमसी को भेज दिया, उसका जो एक रास्ता है वो क्या होता है? SLP_S4 यहाँ तो एसएमसी को जा ही रहा है, लेकिन एक वो इनको भी आता है, यहाँ पे SLP3 इसको भी आता है, SLP4 इसको भी आता है। यानी ये सिग्नल एनेबल सिग्नल है, ये सिग्नल एनेबल सिग्नल है, ये सिग्नल सारे के सारे एनेबल सिग्नल है। तो यहाँ पे जो SLP_S3 और SLP_S4 ये दो सिग्नल है जो स्लिप से वेकअप सिग्नल है, वो दो सिग्नल एसएमसी को तो जा ही रहे, लेकिन साथ साथ यहाँ पे वो रीरूट हो जाते हैं। जो ये जो बक कन्वर्टर जो आपको स्क्वायर में दिख रहा है, उनको रीरूट हो जाते हैं और ये जो बक कन्वर्टर है उनको एनेबल मिल जाता है। इस तरह से देखो, इसको एनेबल मिल गया, इसको एनेबल मिल गया, इसको एनेबल मिल गया, और जैसे ये सबको एनेबल मिल गया 3 वोल्ट, तो ये सप्लाई 1.2, यहाँ पे 1.35 दिखा है लेकिन ये 1.2 वोल्ट है। PDDR3L और DDR3L रहेगा तो 1.35, और जितना भी DDR का वोल्टेज है जिसको VDD वोल्टेज बोलते हैं, तो VDD से हाफ वोल्टेज VTT होता है। अगर यहाँ पे 1.2 है तो VTT रहेगा 0.6, अगर 1.35 रहेगा तो हाफ रहेगा 0.75 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। फिर 1.8 वोल्टेज, फिर 1.05 वोल्टेज, कोई मॉडल में 1.5 वोल्टेज भी लगता है तो 1.5 वोल्टेज, ये सारे के सारे वोल्टेजेस जनरेट हो जाएंगे। उनका जो बक कन्वर्टर है उनको एनेबल मिलेगा। उसको एनेबल कहाँ से मिलेगा? उनको एनेबल सीपीयू से मिलेगा, जो SLP_S4, SLP_S3 ऐसे सिग्नल से उनको एनेबल मिलेगा। और जब ये सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन हो जाते हैं, जैसे 0.75, 1.35 या 1.2, 1.8, 1.05, 3.35, ये सारे के सारे वोल्टेज जब ऑन हो जाते हैं तो हर एक, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हर एक बक कन्वर्टर को क्या होता है? एनेबल सिग्नल होता है और पावर गुड होता है। एनेबल यानी क्या? कि भाई टर्न ऑन हो जा, कि भाई जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये भाई ये काम कर ले, तो मैंने बोला ये भाई काम कर, तो उसने वो काम किया, और वो काम होने के बाद वो क्या बोलेगा? यस, मैंने वो काम कर दिया। तो उसी तरह से ये बक कन्वर्टर को कहा जाता है कि ये जो सिग्नल है एनेबल, यानी भाई काम कर, तो ये आउटपुट भेजेगा। और जब ये आउटपुट भेजेगा तो उसको वो क्या करेगा? जब उसका ये काम कंप्लीट होता है तो एक बाहर सिग्नल वो भेजेगा जिसको बोलते हैं PG यानी पावर गुड। पावर गुड यानी क्या? कि वो पर्टिकुलर सेक्शंस काम कर रहा है। तो यहाँ से लाइन से एक एक सिग्नल ऑन हो जाएंगे, ये हुआ ऑन, ये हुआ ऑन, ये हुआ ऑन, ऐसे सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन हो गए। और जब ये सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन हो जाते हैं, उसके बाद इनका पावर गुड सिग्नल जनरेट हो जाता है। देखो इस तरह से सारे के सारे का पावर गुड जनरेट हुआ, इसका यहाँ से इसका पावर गुड जनरेट हुआ, यहाँ से इसका पावर गुड जनरेट हुआ, यहाँ से इसका पावर गुड जनरेट हुआ, यहाँ से इसका पावर गुड जनरेट हुआ। और जब ये सारे के सारे पावर गुड जनरेट हो गए तो एक सब सिग्नल जैसे मिल गए एक जंक्शन में। ये एक जंक्शन है, जैसे इसका पावर गुड, इसका पावर गुड, इसका पावर गुड और इसका पावर गुड, जब सारे के सारे सिग्नल एक साथ मिल गए तो एक कॉम्बाइंड सिग्नल जनरेट हो जाता है। कॉम्बाइंड सिग्नल उसको बोलते हैं ऑल अंडरस्कोर पावर गुड, ऑल सिस्टम पावर गुड, ALL अंडरस्कोर SYS अंडरस्कोर PWRGD, ऑल सिस्टम पावर गुड, जो 3 वोल्ट का रहेगा। ऑल सिस्टम पावर गुड 3 वोल्ट आया, मतलब
ये सारे के सारे बक कन्वर्टर जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे ओके है, सारे के सारे फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। तो आपको कभी भी एप्पल लैपटॉप मदरबोर्ड में अगर आपको बक कन्वर्टर इंडिविजुअली चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल ये ऑल सिस्टम पावर गुड को चेक करना है। अगर आपने ऑल सिस्टम पावर गुड को चेक कर लिया यानी आपके सारे के सारे, ये स्टेप नंबर है 15, ये सारे के सारे बक कन्वर्टर जैसे 5, 3.3, 1.05, 1.5, 1.2 जितने भी वोल्टेज है वो सारे के सारे ओके है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, ये इंफॉर्मेशन जाती है एसएमसी को। एसएमसी को इन्फॉर्म किया जाता है कि सारे के सारे बक कन्वर्टर अभी ऑन हो चुके हैं। अभी क्या होगा, अभी सीपीयू का वोल्टेज, सीपीयू देखो, सीपीयू मदरबोर्ड में अंदर किंग होता है, राजा है, तो सीपीयू का वोल्टेज सबसे लास्ट में जनरेट्स होता है। तो अभी तो ये 3, 3, 5 जैसे मैंने बताया, ये बक कन्वर्टर दोनों सप्लाई ऑन हो गए, ये ऑन हो गया, ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ। लेकिन जो सीपीयू कोर है जिसको वीआरएम सेक्शन भी बोलते हैं, सीपीयू के दो नाम होते हैं, या तो कोई इसको वीआरएम सेक्शन बोलता है, कोई इसको सीपीयू कोर सेक्शन बोलता है। तो सीपीयू को करंट लगता है, सीपीयू को करंट जो होता है 20 एम्पियर 30 एम्पियर ऐसे करंट होता है। तो सीपीयू का जो वोल्टेज है उसको करंट में कंसीडर किया जाता है। वोल्टेज जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट के बीच में। तो ये फाइनली जनरेट्स होता है। और ये कब जनरेट्स होता है, जब सीपीयू को एक इनपुट सिग्नल मिलता है। सीपीयू को कौन सा इनपुट सिग्नल चाहिए, वो सीपीयू को ही दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सीपीयू वीसीसीएसटी पावर गुड। ये सीपीयू को दिया जाएगा जो 1 वोल्ट का सिग्नल होगा। तो सीपीयू अंडरस्कोर वीसीसीएसटी अंडरस्कोर पावर गुड जब सीपीयू को दिया जाता है, जब सीपीयू को मिलता है, सीपीयू को कब मिलता है, जब ऑल सिस्टम पावर गुड जनरेट होता है उसके बाद। तब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू एक सिग्नल को बाहर भेजेगा। लेकिन सीपीयू को जो कोर वोल्टेज चाहिए, सीपीयू खुद बोलेगा कि सीपीयू अभी मुझे कोर वोल्टेज चाहिए, क्योंकि बाकी के सारे वोल्टेजेस अभी ऑन हो चुके हैं, लेकिन सीपीयू वोल्टेज अभी तक ऑन हुआ नहीं है। तो सीपीयू जो वोल्टेज है, सीपीयू कोर वोल्टेज है, वो कौन जनरेट करेगा, खुद सीपीयू, जब उसको ये सिग्नल मिलेगा तब। ओके, स्टेप नंबर 16। और जब ये इनपुट सिग्नल मिलेगा तब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू वीआर ऑन सिग्नल वीआरएम सेक्शन, जो वीआरएम सेक्शन है, सीपीयू कोर सेक्शन है, जहाँ पे वीआरएम चिप होगी, जो सीपीयू की वीआरएम चिप से होगी, वहाँ पे वीआर ऑन सिग्नल रहेगा, वहाँ पे सीपीयू 1 वोल्ट भेजेगा, जिसको बोलते हैं सीपीयू अंडरस्कोर वीआर अंडरस्कोर EN। स्टेप नंबर 17, 1 वोल्ट आपको यहाँ पे चेक करना है। ये 1 वोल्ट यहाँ पे आया यानी सीपीयू ने एनेबल सिग्नल भेज दिया है वीआरएम सेक्शंस को। और जैसे ये वीआरएम सेक्शन को 1 वोल्ट भेज दिया, वीआरएम सेक्शन क्या करेगा, अभी वीआरएम सेक्शंस हरकत में आ जाएगा और वो क्या करेगा, सीपीयू कोर वोल्टेज को डेवलप करेगा, जिसको बोलते हैं PPVCC अंडरस्कोर S0 अंडरस्कोर CPU। CPU जिसको CPU कोर वोल्टेज कहा जाता है। और ये कोर वोल्टेज सीपीयू को जनरेट करके सीपीयू को दिया जाएगा। ओके, जो वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट से 1.8 वोल्ट के बीच में होता है। तो ये सीपीयू को वोल्टेज मिला स्टेप नंबर 18 पे। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हर जितने भी बक कन्वर्टर है वो क्या करते हैं, जैसे एनेबल मिला, वोल्टेज आउटपुट भेजा, पावर गुड बाहर भेजते हैं वो। उसी तरह से ये बक कन्वर्टर जो सीपीयू कोर सेक्शन का भी बक कन्वर्टर है, वो क्या करेगा, सीपीयू वीआर रेडी करके पावर गुड सिग्नल, ये पावर गुड सिग्नल है जो स्टेप नंबर 19 पे जनरेट होगा। और वो किसको दिया जाएगा, सीपीयू को ही दिया जाएगा, क्योंकि सीपीयू का जो टोटल पावर मैनेजमेंट सेक्शन है, सीपीयू कोर का जो टोटल पावर मैनेजमेंट सेक्शन है, वो कौन हैंडल कर रहा है, यहाँ पे सीपीयू खुद हैंडल कर रहे हैं। तो सीपीयू को यहाँ पे स्टेप नंबर 19 पे दिया जाएगा। स्टेप नंबर 19, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सीपीयू को सारे के सारे वोल्टेजेस ऑन हो चुके हैं। ओके, अभी यहाँ पे सारे वोल्टेजेस ऑन हो चुके हैं। अभी फाइनली ये सीपीयू जो वीआर रेडी सिग्नल है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, ये एंड गेट है। ओके, जैसे लॉजिक्स में होते हैं ना एंड गेट और गेट, जिसको ये पता नहीं है एंड गेट और गेट क्या होता है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गेट्स क्या होता है उसके बारे में आप YouTube पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे CPU जो रेडी सिग्नल है वो
वापस जाएगा ये एंड गेट को। यहाँ पे दोनों एंड गेट को दोनों इनपुट्स मिल गए, मतलब ये वाला इनपुट भी मिल गया, ये वाला इनपुट भी मिल गया। उसके बाद ये एंड गेट क्या करेगा, आउटपुट भेजेगा, जिसको बोलते हैं PMPCH सिस्टम पावर। ओके, एंड गेट, ये एंड गेट किसको भेजेगा, ये एंड गेट SMC को भेजेगा और उसके बाद ये सिग्नल रीरूट होके वापस CPU को ही मिलेगा। ये सिग्नल का मतलब क्या होता है, ये सिग्नल का मतलब होता है कि भाई ये सारे के सारे वोल्टेजेस अभी ओके हो चुके हैं, जितने भी बक कन्वर्टर इंक्लूडिंग द CPU सारे के सारे जो वोल्टेजेस है वो क्या है, अभी ऑन हो चुके हैं। CPU अभी काम करने के लिए रेडी होना चाहिए, रेडी हो सकता है। ओके, तो ये सिग्नल का ये मतलब होता है, CPU को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई रेडी हो जा, अभी सारे के सारे वोल्टेजेस मिल चुके हैं, सारे के सारे वोल्टेजेस स्टडी हो चुके हैं। जब CPU को ये स्टेप नंबर 19 का ये जो सिग्नल मिल जाता है, उसी के बाद CPU क्या करेगा, CPU काम करना स्टार्ट कर लेता है। और स्टार्ट करने के लिए CPU को क्या चाहिए, पहला रीसेट। तो CPU इंटरनली उसके जितने भी बसेस है, जितने भी सेक्शंस है, जितने भी उसके प्रोटोकॉल्स है, सबको रीसेट कर देता है। इंटरनली जितने भी PCH है, CPU सेक्शन, सबको रीसेट कर देता है। और रीसेट करने के बाद CPU क्या करेगा, स्टेप नंबर 20 पे 3 वोल्ट बाहर भेजेगा, जिसको बोलते हैं PLT रीसेट। ये लास्ट सिग्नल है, PLT रीसेट यानी प्लेटफॉर्म रीसेट। प्लेटफॉर्म रीसेट सिग्नल बाहर भेजेगा और ये PLT रीसेट किसको जाएगा, SMC को। ये सिग्नल आप एप्पल लैपटॉप मदरबोर्ड में एक XDP डीबग पोर्ट्स होता है, वो XDP डीबग पोर्ट्स पे आप यहाँ पे 3 वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये आपको क्या करना है, बोर्ड व्यू पे PLT_reset_L सिग्नल डालना है। तो जैसे आपने ये टाइप किया तो आपको वो लोकेशन बताएगा और लोकेशन पे जाके आपको ये 3 वोल्ट चेक करना है। अगर यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, यानी हमारा जो स्टेप्स नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 20 तक के पूरे सीक्वेंस है, पूरे के पूरे जो स्टेप्स है, वो सारे के सारे ओके है। और ये मेथड से हमारा कोई भी एप्पल्स का लैपटॉप्स हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो टच बार हो, कोई भी लैपटॉप्स आप आसानी से ये स्टेप से डायग्नोज कर सकते हैं। एक तीसरी बुक्स जो डेडिकेटेड टू द एप्पल लैपटॉप्स के ऊपर है, एप्पल्स के जितने भी मॉडल्स हैं, एप्पल एयर और मैकबुक प्रो, ये दोनों को इस बुक के अंदर कवर किया गया है। और अलग अलग जैसे मदरबोर्ड्स के अंदर अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि PP बस क्या होता है, PP3V342 क्या होता है, ऑल सिस्टम पावर गुड क्या होता है, PLT रीसेट क्या होता है, या अलग अलग सिग्नल किस तरह से चलते हैं और कौन से प्रॉब्लम्स आने के बाद बोर्ड व्यूअर से कौन से सिग्नल को टेस्ट करना है, ये बुक के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने इस तरह से आपको बताया कि किस तरह से एप्पल लैपटॉप्स के जो पावर सीक्वेंस है वो कैसे सिग्नल एक के बाद एक चलते हैं, वो इस एनिमेशंस के द्वारा मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।